Good morning student and welcome to my English class, English literature class. Before starting my lesson, I want to remind you about the COVID-19. As in my last videos, I told about the COVID-19, what we have to do to protect ourselves. हमें खुद को बचाने के लिए क्या करना है COVID-19 से बचाने के लिए. I told you we have to wear the mask. हम सबको मास्क पहनना है and we have to follow the rule of social distancing. हमें सोशल डिस्टेंसिंग के रूल का पालन करना है, हमें ध्यान रखना है उसका. हमें मिनिमम 6 फीट की दूरी से किसी से बात करनी है, एकदम सामने पास में खड़े होकर हमें बात नहीं करनी है. एंड थर्ड इज़ वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स आफ्टर सम टाइम. कुछ समय के बाद हमें अपने हाथों को धोना है विथ सोप एंड वाटर. एंड वेन एवर यूर पेरेंट केम बैक फ्रॉम एनी वेयर, सपोज योर मदर इज़ कमिंग फ्रॉम द मार्केट, आपकी मम्मी मार्केट से आ रही है एंड योर फादर इज़ कमिंग फ्रॉम ऑफिस, तो टेल टू योर पेरेंट एंड रिमाइंड योर पेरेंट टू वॉश द हैंड्स विथ सोप एंड वाटर मिनिमम 20 सेकेंड. Okay, we have to wash our hands minimum 20 seconds with water and soap, time to time. Okay, ठीक है ना. Now let's start your new poem Hiawatha. It is a poem Hiawatha. Now I will recite the poem and you listen very carefully and read after me. Now let's start the poem. Hiawatha. Hiawatha was a young red Indian boy. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. Hiawatha was a red Indian boy. This is the story of a Hiawatha. Hiawatha was a boy like you. Okay, he was a red Indian boy. Now this word red Indian, what is, who are red Indians? This one, red Indians. तो ये red Indians होते कौन है? Red Indian, the people who live in America, नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका के असली रहने वाले लोग थे. ठीक है, जैसे भारत के रहने वाले लोग हैं ना, हिंदू लोग, जैसे वो भारत के जैसे लोग होते हैं हिंदुस्तानी लोग, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका के जो रहने मूल निवासी थे, जो वहाँ के असली रहने वाले थे, वो लोग कहलाते थे रेड इंडियन. अब वो रेड इंडियन, वाई वी कॉल देम रेड इंडियन, हम उन्हें रेड इंडियन क्यों कहते हैं? तो बहुत पहले यूरोप के लोग जो है ना, अलग अलग देश की खोज में जाते थे, तो उन लोगों ने हमारे देश भारत के बारे में सुना हुआ था कि बहुत अमीर देश है भारत. तो वो लोग यूरोप वाले जो थे वो भारत की खोज करना चाहते थे. तो जब वो अपने पानी के जहाज़ में बैठकर भारत को ढूंढने के लिए आ रहे थे, तो आपको मालूम है हमारा देश कौन से डायरेक्शन में? हमारा देश है, हमारी जो कंट्री है भारत, ये है ईस्ट में. ठीक है, तो ये इनको ईस्ट में आना था. यूरोप से जो लोग हैं उन लोगों को ईस्ट में आना था, पर वो कहाँ चले गए? वेस्ट की साइड. और वेस्ट में क्या है? अमेरिका. तो वो अमेरिका पहुँच गए. तो उन्होंने सोचा बस यही है भारत, तो उन्होंने उस जगह का नाम क्या रख दिया? इंडिया ही रखा उन लोगों ने. और वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, उनका जो कलर था ना, वहाँ पे गर्मी थी, तो उनका जो कलर था ना रेड सा था, तो उन्होंने उनका वहाँ के लोगों का क्या नाम रख दिया? रेड इंडियन. तो वही अमेरिका के जो मूल निवासी थे, जो अमेरिकन्स थे मेन, उनको रेड इंडियन कहा जाता है. तो जो हमारा आज की पोम का हीरो है हायावाथा, ही वॉज ऑल्सो अ रेड इंडियन बॉय. ही लिव्ड विथ हिज ओल्ड ग्रैंडमदर. ही लिव्स विथ हिज ओल्ड ग्रैंडमदर मीन्स the Nokomis. अच्छा, he lived with his grandmother and his grandmother name was
nokomis in a wigwam. Now what is a wigwam? Here it is. ये अब ये wigwam क्या है? Wigwam means now you can see here in this picture this tent house. Can you see this tent house? ये आपकी बुक में भी है ना. तो जिसका जो ये छत है, इसकी जो रूफ है, इट इज़ इन कॉनिकल शेप. इसका जो कोन का शेप होता है, आपने पढ़ा होगा ना मैथ में, कोन शेप. तो कोन के शेप की जो ये टेंट होती है, ये मैट से भी बनता है, घास से भी, या फिर बैम्बू स्टिक से भी इस टाइप का टेंट बनाते थे रेड इंडियंस रहने के लिए. ओके, इस टाइप का कोनिकल रूफ वाला या कोनिकल शेप वाला एक टेंट बनाते थे विद द हेल्प ऑफ लीव्स एंड बैम्बू स्टिक्स, ग्रास, किसी से भी इस शेप का बनाते थे. तो इनके हाउस को बोलते थे विगवैम, है ना. जैसे वो नाव में एक बना हुआ घर होता है ना, उसे क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल दैट? हाउस बोट. और जो वो स्नो का घर होता है, इग्लू, मालूम है ना. तो वैसे ही जो ये टेंट वाला घर होता था अमेरिका में, जिसे रेड इंडियंस बनाते थे कोनिकल शेप में, इसे कहते थे विगवैम. अंडरस्टैंड. तो इस वाले घर में हायावाथा एंड हिज ओल्ड ग्रैंडमदर लिव्ड. नोकोमिस टॉट हायावाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. जो नोकोमिस थी, दादी ऑफ हायावाथा, ही taught him everything about the forest because they lived in a forest. वो जंगल में रहते थे ना. तो उस जो जंगल में जो भी है, ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, एनिमल्स हैं, बिग एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं, शी टॉट अबाउट देम. उनके बारे में वो जो दादी थी नोकोमीज, वो सब कुछ उनके बारे में किसको बताती थी? हायावाथा को बताती थी, समझाती थी. ठीक है. हायावाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड दे टू हिम. अब बिकॉज जो हायावाथा था वो जंगल में ही रहकर इसी तरह से बड़ा हुआ था, सब जानवरों को, चिड़ियों को देखते हुए. तो ही नो द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड हीज ग्रैंडमदर ऑल्सो टॉट हिम. सो ही नोज द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. अब आपने देखा होगा जैसे हमारे घर में पेट डॉग हम लोग वो करते रखते हैं, पेट में डॉग रखते हैं ना, तो हम उसे कहते हैं बैठो, तो बैठता है ना डॉग. अगर हम उसे इंग्लिश में सिखाते हैं सिट डाउन, तो वो बैठ जाता है. स्टैंड अप बोलते हैं तो खड़ा हो जाता है. तो कुछ बातें जब हम उसे सिखाते हैं पेट डॉग को, तो वो सीख जाता है. एंड आपने वो देखा होगा पैरट. पैरट को भी अगर आपको सिखाओगे बोलना, तो ही ऑल्सो लर्न, वो भी सीखता है ना पैरट भी. तो सेम जब हायावाथा जंगल में ही रहता था, जंगल में ही पैदा हुआ था, उन्हीं सब के बीच में पला बड़ा था, बर्ड्स और एनिमल्स के. तो ही नो द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स बोथ. ओके. एंड ही ऑलवेज टॉक विद देम ऑल्सो. नाउ द पोम. Then the little Hiawatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they build their nest in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's chickens. Then the little Hiawatha, as you know, Hiawatha was born in a forest. ठीक है ना, अमेरिका के फॉरेस्ट में वो पैदा हुआ था. और वो लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज. सो ही नो द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स. बिकॉज ही नो द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स, सो ही नो द नेम ऑफ बर्ड्स ऑल्सो. ही नो द नेम ऑफ बर्ड्स ऑल्सो. जैसे हम हैं, हमको सब बर्ड्स के नेम मालूम नहीं है ना, क्योंकि हम तो उन्हें पिक्चर्स में ही देखते हैं या फोटोज़. और बहुत वेरी फ्यू बर्ड्स आर फाउंड इन आवर एरिया. बहुत कम चिड़ियाँ जो हमारे एरिया में होती हैं, तो हम उनके बारे में जानते हैं. बट वो तो जंगल में रहता था ना, तो उसको सब चिड़ियों के बारे में पता था. ही नो द नेम एंड देयर सीक्रेट ऑल्सो.
सीक्रेट मीन्स जो चीज़, जो बात हम किसी दूसरे से छुपाते हैं, छुपा कर रखते हैं, बताते नहीं, दैट इज सीक्रेट। तो वो सीक्रेट होता है। तो वो सब कुछ जानता था। ही नोज द नेम ऑफ ईच एंड एवरी बर्ड एंड देयर लैंग्वेज एंड देयर सीक्रेट ऑल्सो। कौन कौन से सीक्रेट? हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर। Hiawatha know how a bird build their nest in summer season। समर सीजन में आपने देखा होगा, हम भी अपने घर में चिड़िया का घर बनाने के लिए जगह देते हैं ना, तो समर में ही क्यों? बिकॉज इन समर सीजन द बर्ड्स लेज द एग। चिड़िया अंडे देती है समर सीजन में, इसलिए उन्हें नेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन समर सीजन। Where they hid themselves in winter and where they went away। और वो जाड़ों में कहाँ चली जाती है, ये सीक्रेट। और वो अपनी घोंसला क्यों बनाती है समर सीजन में ही। दिस टाइप ऑफ सीक्रेट्स Hiawatha knows। Hiawatha knows। Talk with them whenever he met them। Call them Hiawatha's chicken। Whenever the Hiawatha met them is birds। Whenever Hiawatha met with the birds, he talked with them, and birds also talk with the Hiawatha। So the Hiawatha call them Hiawatha's chickens। Understand? Now next stanza। Of all beasts he learned the language, learn their names and all their secret। How the beavers build their lodges, where the squirrel hid their acorns, how the reindeer run so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, call them Hiawatha's brother। Now, of all beasts he learned the language। Beast means animals whose size is very big and who are very dangerous। Okay, beast means dangerous animals या big size animal। Hiawatha know the language of beast also, मतलब big animals। Learn their names and their secret, and Hiawatha learn their names। Hiawatha know the name of every animal and their secret also। Why? Because he know the language of the beast। How the beavers build their lodges। How the beaver अब beaver क्या? beaver एक ऐसा जानवर है जो ज़मीन में भी रह लेता है और पानी में भी। जैसा चूहा होता है ना, तो वैसा ही होता है वो, लेकिन बड़े साइज़ का होता है और उसके तेज नुकीले दांत भी होते हैं, वो होता है बीवर्स। ठीक है। हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस। नाउ Hiawatha नो हाउ द बीवर्स, जो ये जानवर है बीवर्स, ये अपना लॉज मीन्स हाउस, घर, होम। हाउ दे बिल्ड देयर लॉजेस, तो ये जो बीवर्स हैं ये अपना घर कैसे बनाते हैं। ठीक है। ही नो दिस सीक्रेट एंड वियर द स्क्वेरल हिड देयर क्रॉन। और वो ये भी जानता था, कौन? Hiawatha ये भी जानता था कि जो ये स्क्वेरल हैं, स्क्वेरल्स मीन्स गिलहरियाँ, ये जो गिलहरियाँ हैं ये अपना जो अक्रॉन है, अक्रॉन मीन्स, आपको मैंने एक लेसन पढ़ाया था ना, लिटिल बाय लिटिल। आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? लिटिल बाय लिटिल। इन विच क्लास? लिटिल बाय लिटिल वॉज इन क्लास 3। ओक ट्री था ना एक लेसन, लिटिल बाय लिटिल, जिसमें ओक ट्री था, जिसमें प्राइड ऑफ फॉरेस्ट कहा गया था ओक ट्री को। तो उसी जो ओक ट्री का जो फ्रूट होता है वो होता है अक्रॉन। उसको कौन खाती है उस फ्रूट को? स्क्वेरल लाइक द अक्रॉन्स। तो Hiawatha knows where the squirrel hide the acorn, मतलब fruit of oak tree। How the reindeer runs so swiftly and
ही ऑल्सो नो द रेंडियर। हु इज़ रेंडियर? दिस एनिमल इज़ रेंडियर। ये कैसा है? हिरन जैसा ही है, पर इसकी सींग कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है, वेरी बिग साइज़ की। तो ये जो है बहुत तेज़ दौड़ता है बच्चों। तो हायावाथा नोज हाउ द रेंडियर रन सो क्विकली। ये इतनी तेज़ कैसे दौड़ लेता है, ये भी हायावाथा जानता था। वो ये सारी चीज़ें क्यों जानता था? वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड। और जो रैबिट है वो इतना टिमिड क्यों है, इतना डरपोक क्यों होता है, डरावा डरपोक क्यों होता है? तो ये सारी बातें हायावाथा जानता था। बिकॉज ही बॉर्न इन अ जंगल। वो जंगल में पैदा हुआ था और इनके साथ खेलते कूदते वो बड़ा हो रहा था। दैट्स वाई ही नो the all secret of birds and animals both, and he knows the language of birds and animals also. The all animals call them Hayawatha's brother. जितने भी जो एनिमल्स थे वो उन्हें क्या कहते थे? Hayawatha's brother, मतलब हयावाथा के भाई। और जितने एंड बर्ड्स थे वो Hayawatha's chicken। अंडरस्टैंड? तो पूरी स्टोरी में पोम में ये है कहने का मतलब, दिस इज द मेन मीनिंग कि हायावाथा जंगल में पैदा हुआ था। वो रेड इंडियन था जो जंगल में रहते हैं। उसकी दादी ने उसे, ग्रैंड मदर नोकोमीज ने उन्हें सारी चीज़ें बता दी थी, सीक्रेट वगैरह सब जानवरों के। तो इसलिए वो उनके साथ रहता था, तो वो उनकी लैंग्वेज भी जानता था, उनके सीक्रेट भी जानता था, और वो इसलिए उनसे बहुत प्यार भी करता था। अब देखो, हम घर में एक वी केपा पेट डॉग या कैट, तो हम उसे कितना प्यार करते हैं ना, अपने पेट डॉग को या पेट कैट को। तो ऐसे ही हायावाथा भी अपने जो जंगल में उसके सारे जानवर थे वो उनको बहुत प्यार करता था और उन सब से उनकी ही लैंग्वेज में बात करता था। ही टॉक विद देम इन देयर लैंग्वेज। अंडरस्टैंड? नाउ टुडे आई एम गिविंग यू वर्क of lesson Hayawatha. I decorated my page with tree and grass. ये ट्री और ग्रास मैंने बनाए हैं आपको फॉरेस्ट दिखाने के लिए, फॉरेस्ट का सीन। नाउ इन दिस लेसन यू हैव टू डू डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एंड मेक सेंटेंस। फर्स्ट हियर आर योर सम डिफिकल्ट वर्ड्स: लैंग्वेज, सीक्रेट, हिड, chicken, beast, beavers, lodges, wigwam, swift and timid. Okay, you have to write these all difficult words with small letter. You have to start your word with small letter. Don't use capital letter. Okay, now page number 3, word meaning. Word meaning also you have to write, start with your with small letter. Secret, secret something that is not be known by other people. मतलब secret जो दूसरे लोग नहीं जानते है ना, हमारी बातें वो secret होती हैं। Now hide, to put something in a place where it cannot be seen. Put माने hide में छिपाना, किसी दूसरे से छिपाना था वो ना देख सके। Beast, an animal, especially a large one. Beast means animal with a big size. Beaver, beaver मैंने आपको बताया था अभी, an animal with brown fur, a white flat tail and sharp teeth. ये भी rodent होते हैं। beaver भी क्या होते हैं? rodent. rodent means चूहे की जाति वाले, चूहे की फैमिली वाले। ओके, and wigwam, wigwam आई टोल्ड यू इन माई एक्सप्लेनेशन, ये एक आपका कोन शेप का टेंट घर होता है जिसको हम किससे बनाते हैं? रेड इंडियंस घास फूस से भी बना लेते हैं, कपड़ा मिल गया तो कपड़े से, मैट से, या फिर दे मेड देयर विगवैम विद बैम्बू स्टिक। स्विफ्टली, क्विकली, टिमिड, इजीली फ्राइटेंड मतलब डरपोक जो डर जाता है, शाय एंड नर्वस, और जो या फिर शाय नेचर का या फिर नर्वस होते हैं उनको भी हम टिमिड कहते हैं। ओके, नाउ हियर इज योर क्वेश्चन आंसर। हु वॉज हायावाथा?
Hayawata is a red Indian boy. Who was Nokomis? Nokomis was the old grandmother of Hayawata. Now, question number 3. What did he learn about birds? What did he learn about? He learned the language of the birds, their names and all their secrets, such as how they build their nest, where they hide themselves during winter season, etc. etc. Number 4. What secret did he learn about beasts? Answer. He learned how the beavers build their lodges, where the squirrels hide their food, how the reindeer run so swiftly, and why the rabbit is so timid. Now, this question. Do you think that Hayawata liked learning new language? Hayawata को नई लैंग्वेज सीखनी पसंद थी? तो यस, पसंद था उसे, है ना, तभी तो उसने सीखा था एनिमल्स और बर्ड्स की लैंग्वेज. यस, हयावाता लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस. सेकंड क्वेश्चन बी, फिफ्थ का भी है ये. हयावाता कॉल द बर्ड्स चिकन एंड द बीस्ट ब्रदर्स. व्हाट डू यू थिंक शो दिस? वो जो बर्ड्स थे उसको क्या कहते थे? चिकन, और उसे बीस्ट को ब्रदर्स. तो इससे आपको क्या पता लगता है? तो ये शो करता है, दिस शो दैट हयावाता इज अ वेरी काइंड बॉय. हयावाता वॉज अ वेरी काइंड बॉय. ही लव्स ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स. ही वॉज फ्रेंडली टू बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो बहुत काइंड था और वो चिड़ियों और जानवरों से प्यार करता था और वो उनके साथ फ्रेंडली भी था क्योंकि वो उनसे बातें करता था, है ना. ही टॉक विद द बर्ड्स एंड एनिमल्स. नाउ क्वेश्चन सी, डू बर्ड्स हैव सीक्रेट? क्या बर्ड्स का सीक्रेट होता है? यस, बर्ड्स हैव देयर सीक्रेट. बर्ड्स का सीक्रेट होता है. नाउ दिस इज योर मेक सेंटेंसेस. इन योर एग्जाम आई गेव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इस तरह से देती हूँ ना मैं क्वेश्चन एग्जाम में. मेक सेंटेंसेज विद फॉलोइंग वर्ड्स: विगवैम, कॉमा, बीवर्स, कॉमा, स्विफ्टली, कॉमा, टिमिड. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है. फिर आपको क्या करना होता है? यू हैव टू राइट द वर्ड्स लाइक दिस एंड देन यू हैव टू मेक द सेंटेंस विद यूजिंग दिस वर्ड. अंडरस्टैंड? अ विगवैम. नाउ आई विल यूज दिस विगवैम हियर. देखो, माई ब्रदर मेड अ विगवैम फॉर मी, है ना. या आई ली, या हयावाता लिव्स इन अ विगवैम. ये भी आप सेंटेंस बना सकते हो. या विगवैम हैव अ कॉनिकल शेप. विगवैम की कॉनिकल शेप होती है. तो आप विच वन यू लाइक मोस्ट यू कैन राइट. ओके. नाउ बीवर्स. बीवर्स लिव इन द फॉरेस्ट. कहाँ रहते हैं बीवर्स? ये भी फॉरेस्ट में ही रहते हैं. ओके. या यू कैन राइट बीवर्स वर रॉडेंट. बीवर्स आर ब्राउन इन कलर. इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो. नाउ स्विफ्टली. टाइगर रन्स स्विफ्टली. टाइगर तो बहुत तेज दौड़ते हैं ना, तो टाइगर रन्स स्विफ्टली. टिमिड. द चाइल्ड वॉज टिमिड इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट. चाइल्ड वॉज टिमिड इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट. या फिर रैबिट आर वेरी टिमिड एनिमल्स. यू कैन मेक दिस सेंटेंस. तो आप अपने मन से भी सेंटेंस बना सकते हो विद यूजिंग दीज वर्ड्स. अब ये नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ, I'm telling you कि यू कैन मेक योर सेल्फ. तो आप कोई से भी वर्ड के बनाओगे. नो, यू हैव टू मेक द सेंटेंस विद दीज वर्ड्स. ओके. दिस वन इज योर नोन समेशन वर्कशीट बिकॉज टुडे इज ट्यूसडे. और ट्यूसडे की जो वर्कशीट होती है, दैट वर्कशीट यू हैव टू डू इन योर बुक ओनली एंड डू नॉट सबमिट दिस वर्क. इसको आपको अपलोड नहीं करना है. अंडरस्टैंड? आपको कौन सी वर्कशीट अपलोड करनी होती है? कौन सी? फ्राइडे वाली. अंडरस्टैंड? तो यू हैव टू नोट डाउन ऑल द वर्क इन योर नोटबुक बट डोंट सबमिट दिस वर्क इन योर स्टूडेंट पोर्टल. इसमें अपने उसमें जाकर आप इसे
सबमिट नहीं करोगे। ओके, नाउ थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, और आई होप कि आप लोग ये सारा वर्क कर लेंगे। टिल देन बाय बाय।